बुजुर्ग के आस्थाने से चिपक के खड़े हो, जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनना। एक बुजुर्ग जो अल्लाह 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 करता, हुकूमत से काम नहीं, तख्त से काम नहीं, ताज से काम नहीं, माल से काम नहीं, दौलत से काम नहीं, मतलब नहीं, दुनिया से मतलब नहीं, दुनियादारी से मतलब नहीं, जंगलों में पड़ा रहता, टूटी हुई चटाई को बिठा के उसमें बैठता, अल्लाह 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 के नारे लगाता है। जमाने की बात कर रहा हूँ, ना इंटरनेट है उस जमाने की बात कर रहा हूँ, ना मोबाइल है उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि न जो खबरें नशर करने का ये सारा माहौल है, कुछ नहीं, आज से कई सौ साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जंगलों में बैठ के अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद कर रहा। एक नुजूमी का उधर से गुजर हुआ, देखा अल्लाह अल्लाह कर रहा, वो नुजूमी शाही नुजूमी, बादशाह का खास नुजूमी, जो सितारा देख के बताता था तेरी किस्मत में क्या लिखा है, जो सितारा देख कर बताता था कि बारिश कब होगी, जो सितारा देख करके बताता था तूफान कब आएगा, जो सितारा देख करके बताता था कि तेरे अच्छे दिन कब आएंगे, जो सितारा देख करके बताता था तेरे बुरे दिन कब आएंगे। बादशाह का खास नुजूमी, बादशाह का खास फाल खोलने वाला जब ये गुजरता तो लोग हाथ बांध के इसके इस्तकबाल में खड़े हो जाते, लोग हाथ बांध के इसके लिए खड़े हो जाते। लोगों जरा गौर करो, ये अल्लाह वाला टूटी हुई चटाई को बिछा करके बैठा, अल्लाह 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 किए चले जा रहा। जब नुजूमी गुजरा तो नुजूमी ने देखा सब लोग तो मेरे लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये गुदड़ी पोश फकीर है जो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, ये एक गुदड़ी वाला है जो टूटी हुई चटाई पे बैठा है लेकिन मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जलाल आ गया, सवारी को रोका, सवारी को रोक करके बोला ये फकीर कौन है, इसे उठाओ और इसके जिस्म पे कोड़ा मारा जाए, इसलिए कि सारा जमाना मेरे इस्तकबाल में खड़ा होता है। हद ये है कि आवाम और खास मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, मैं बादशाह का खास नुजूमी हूँ, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। जैसे ही इस अल्लाह वाले को खड़ा किया, कहा ये बता कि तू इस नुजूमी के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ जिसके लिए सारे लोग खड़े होते हैं, सारी रियाया खड़ी होती है। अल्लाह वाले ने जवाब दिया हम किसी दुनियादार के लिए खड़े नहीं होते, अगर हम खड़े होते हैं ना तो मुस्तफा के वफादार के लिए खड़े होते। कहने लगा तुम जानते नहीं ये शाही नुजूमी है। कहने लगे मियाँ होगा शाही नुजूमी, हमारे लिए कोई औकात नहीं। अरे नुजूमी तो नुजूमी, जिसका ये नुजूमी है मैं तो उस बादशाह को भी खातिर में नहीं लाता। क्या बात है, माशाअल्लाह, अपनी नजर में नहीं जमता। नुजूमी ने कहा इस फकीर को हथकड़ियां पहनाई जाए और बादशाह के दरबार में पेश किया जाए, इसने गुस्ताखी की है शाही नुजूमी की। इससे पहले कि बेड़ियां पहनाई जाती, हथकड़ियां पहनाई जाती, इस अल्लाह वाले ने जवाब दिया अगर वाकई तू नुजूमी है, वाकई तेरी बात में दम है तो फिर मेरी एक बात का जवाब दे दे, तू चाहे वो सजा हमारे लिए मुंतखब कर देना, सजा उठाने के लिए तैयार है। क्या बात। नुजूमों वाला बताइए क्या बताना है, बारिश के बारे में बतलाऊं? नहीं। हवाओं के बारे में बतलाऊं? नहीं। अल्लाह वाला बोला मोटी सी बात बता दे, ये जो महीना चल रहा है ये चांद 29 का होगा कि 30 का होगा? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। हवाएं छोड़ दे, बारिश छोड़ दे, क्या बात है, अच्छी बुराई को छोड़ दे, ये बता चांद 29 का 30 का। कहने लगा इतनी सी बात, अपने हिसाब लगाया, जंतरी निकाला, हिसाब लगाने के बाद में कहने लगा चांद 29 का है। अल्लाह वाले ने कहा अब चांद 29 में नहीं होगा। सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरी बेइज्जती कर रहा है, आज तक जो बात मैंने कही है कि ऐसा हुआ वो ना हुआ हो। कहने लगा हमें आज से पहले का नहीं पता, मगर अब हम बता रहे हैं चांद 29 में नहीं होगा, ये 30 का होगा। कहने लगा 29 में हो गया तो अल्लाह वाला बोला सर कलम कर दिए मेरा। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। जो करें यार अल्लाह वालों की शान। तुम ये चाहते हो कि बस खाली ऐसे ही काम हमारे हो जाएं? नहीं, इबादत पहले। और कहा अगर चांद 29 में नहीं हुआ तो? नुजूमी से बोला अल्लाह वाला अगर 29 में नहीं हुआ तो कहने वाला तू बता मुझे क्या करना है? अल्लाह वाले ने कहा बस खाली कलमा पढ़ लेना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सर काटते नहीं ना, हम गले लगाते हैं, बस खाली कलमा पढ़ लेना। नुजूमी ने कहा यार शर्त भी कोई भारी नहीं है, अगर ये हारा तो सर काटूंगा और अगर मैं हारा तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम पावर वाला है और नुजूम उसके सामने फेल है। तो वैसे भी कलमा पढ़ना बनता है फिर तो मेरा।
यार मैं आज नुजूम को सबसे आगे समझता हूँ कि मेरा इल्म नुजूम सबसे आगे है। जो मैं इल्म नुजूम कहता वो होता है। और जब अगर आज मेरी बात झूठ हो गई तो मतलब ये है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो अल्लाह चाहता वो होता है। तो फिर वैसे भी छोड़ना बनता तो कहने लगा वो तो कोई बात नहीं, अगर तेरी बात सच हुई तो फिर मैं कलमा वैसे भी पढ़ लूंगा। हाय हाय बात हो गई। कुरान कहता सबसे पंगा लियो लेकिन अल्लाह वालों से पंगा ना लियो। इसलिए कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वालों को ना खौफ है, ना रंज है, ना टेंशन है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनसे टकराना मत। ये सब्र की चादर ओढ़े रहे तो ओढ़े रहे, और सब्र की चादर इनकी उतर गई तो धुएं भी निकाल रहे हैं। ये अल्लाह हकीकत बता रहे हैं। ये ओढ़े रहे तो ओढ़े रहे, अब तो सब्र की चादर ओढ़ ली है इन्होंने। जब मेरे भाई एक बात बताओ, मज़ारों पे उर्सों में हम डांस पार्टियां कराएंगे, हैं मुकाबले कव्वाली कराएंगे, मुझे एक बात बताओ तो फिर ये क्यों करामत दिखाएंगे? क्या बात है कि नहीं है? बहुत सही। शारिक मियाँ की तरह जब उर्स में जलसा कराएंगे तो इंशाअल्लाह ये अपने फैज की बारिश बरसाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? मज़ारात पे मेरे भाई बस अल्लाह माफ़ करे, बहुत कम मज़ारात ऐसे हैं कि जहाँ पर जलसे होते हैं या अल्लाह का जिक्र हो जाता है। वरना आप देखते हो उर्स के मौके पे कहीं शेख चिल्ली आ रहा है, कहीं उस्मान भारती आ रहा है। अब तो पहलवानी हो रही है, कुश्तियाँ हो रही हैं, जावेद गनी आ रहा। सही बता रहा हूँ मैं मेरे भाइयों। बताओ ये उर्सों में ये काम थे होने के, ये काम रह गए थे हैं? इसलिए हम उनकी फ्यूज और बरकत से महरूम हो गए। कहा तू अपनी डायरी निकाल के रखना, जिस दिन 29 तारीख आए तू भी जमा आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। पूरे शहर के लोगों को जमा किया जाएगा, देखते हैं बात तुम्हारी सच है या हमारी सच है। ये खबर बादशाह तक पहुंचा दी गई। एक गुदड़ी पोश फकीर ने शाही नजूमी से बहस कर लिया है, मुकाबला ठन गया है। नजूमी ने कहा चांद 29 का होगा, उस फकीर ने कहा है 29 का नहीं होगा। बादशाह ने कहा पूरे शहर में ऐलान करा दो, आज शाही नजूमी की बात जब सच होगी तो हमारा सर भी फख्र से ऊंचा हो जाएगा। कितना काबिल नजूमी बादशाह के पास रहता है। सारे शहर में ऐलान करा दिया गया। क्या करा दिया गया? ऐलान। जोर से बोलो, क्या करा दिया गया? ऐलान करा दिया गया। जो भी तरीका था उस वक्त में ऐलान कराने का वो ऐलान हो गया। क्योंकि सोशल मीडिया का तो दौर था नहीं, जो साहब ग्रुप के जरिए ऐलान हो जाता, अब तो ग्रुप के जरिए ऐलान हो जाता। बात है कि नहीं है? तो जो पहले ऐलान करने के तरीके थे उनकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नए नए ऐलान करने के तरीके आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? पहले ढोल बजा के ऐलान होता था, है होता था नहीं होता था? तो अब ढोल की जरूरत नहीं है, इसलिए का अखबार आ गया, मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो अब कोई ढोल से यार करता रहे तो बेवकूफ़ी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो बात है कि नहीं है? पहले 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 ऊंट पे सफर होता था, खच्चर पे होता था। अब कोई खच्चर पे सफर करेगा, गधे से सफर करेगा, लोग हंसेंगे। प्लेन आ गया, ट्रेन आ गई, कार आ गई, बाइक आ गई, तो अब तू खच्चर पे अब भी सफर कर रहा, लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अब कुछ बेवकूफ है अब भी कह रहे हैं ढोल बजाओ ऐलान करो, ढोल बजाओ ऐलान करो। अरे भाई वो जमाना जब था जब ये हालात नहीं थे, ये हालात नहीं थे। हालात बदले, हालात बदले। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हालात बदले। अरे किसी का अब्बा का इंतकाल हो, वो ढोल बजा के ऐलान करता है, मोबाइल पे फोन करके बताता अब्बा मर गए। वो तो फोन करके बताता अब्बा मर गए, ना कि वो ढोल बजाता कि अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, अब्बा मर गए। अरे बात है क्या नहीं है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब मुहर्रम शरीफ आए तो ढोल बजाओ और ऐलान करो कि मुहर्रम आ गया। तो ढोल से पता चलेगा मुहर्रम आ गया? हजारों चीजें हैं बताने के लिए कि मुहर्रम शरीफ आ गया। अब तो कैलेंडर बता रहा है मुहर्रम आ गया। अरे बात है क्या नहीं है? अल्लाह वाले ने कहा सोच लगा ले अपनी सारी ताकत, चांद तो 30 में ही होगा। लगा ले आज सारी ताकत। 29 तारीख आ गई, शाम का वक्त,
बादशाह का तख्त लगा, सारे वज़ारा आ गए, सारे सिक्योरिटी के इंतजाम करा दिए गए, सारे शहर के लोग उस मैदान में आके जमा हो गए। आज नजूमी की सदाकत को देखा जाएगा और आज इस फकीर का सर उतारा जाएगा, ये तमाशा भी देखेंगे। मगर जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, जिसने अल्लाह की रहमत के दामन को पकड़ा हो, अल्लाह ताला उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता, नहीं होने देता। जिसने रब की रहमत के दामन को पकड़ा हो, मेरा रब उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। रब उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। ना माजी में रुस्वा होने दिया है, ना हाल में रुस्वा होने देगा, ना मुस्तकबिल में रुस्वा होने देगा। बस अल्लाह की रहमत के दामन को पकड़ने की देर है, तेरा रब कभी रुस्वा नहीं होने देगा। तारीख उठा, क्या हजरत यूसुफ को जुलेखा के चंगुल में जब गए तो क्या हजरत यूसुफ को रुस्वा होने दिया? तारीख बताएगी नहीं। जुलेखा के 7 तालों को टूटते देखा है, मगर हजरत यूसुफ को हमने रुस्वा होते नहीं देखा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अगर रुस्वा होने दिया हो तो आप मुझे बताएं। नहीं रुस्वा होने दिया। आप कहते हो हम कमजोर हैं, कि हजरत यूसुफ का तो बचपना है, भाइयों ने, सगे भाइयों ने दगा दे दिए, कुएं में डाल दिया, गुलाम बना के बेच दिया। बचपना गुलाम बना के खरीदा गया, जुलेखा के महल में लाया गया। बैकग्राउंड क्या है? सगे भाई वो भी बेवफाई कर गए। यूसुफ का बचपना 7 तालों में कैद, और जुलेखा चाहती है कि मेरे मन की मुराद पूरी कर। यूसुफ ने कहा, जुलेखा जुलेखा, तूने अपने लिए 7 तालों में मुझे बंद किया, मगर मेरा रब वो है जो 7 जमीनों के नीचे का भी देखता है। हाय हाय, तेरे रब ने हजरत यूसुफ को जुलेखा के चंगुल से भी बचाया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? अरे बोलो बचाया कि नहीं बचाया? जलसे में आने वालों, क्या तुम्हारा रब आज के हालात से तुम्हें नहीं बचाएगा? बचाएगा। लेकिन पहले इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वालिदैन की जो इताअत का हक है वो पूरा कर लो, जो इबादत का हक है वो पूरा करो, जो जबान पर गाने हैं उससे तौबा करो, कुरान की तिलावत से अपनी जबान को तर करो। ऐसी मदद आएगी जो तुझे मिटाना चाहते हैं, खुदा की कसम मिट के रह जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, 50 क्विंटल का हाथी, 50 ग्राम का अबाबिल परिंदा जब काबे को ढाने के लिए अबरहा 50 क्विंटल का हाथियों की फौज लेके आया, अल्लाह ने 50 ग्राम के अबाबिल परिंदे से कहा, चल के जरा हाथियों का मुकाबला तो कर। या अल्लाह, वो इतना भारी भरकम, मेरी औकात क्या है? कहा, परिंदे चल, तो जब रब का करम होगा तो तेरे सामने हाथी भी खाई हुई खेतियों की तरह हो जाएंगे। हिजरत की रात जब मेरे मुस्तफा गार में तशरीफ लेके गए, मकड़ी ने जाला लगा दिया, जंजीरों से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। मक्का के लोग आए मगर तोड़ ना पाए, जाला अपनी जगह लगा रहा। उस जाले को ताकत किसने बख्शी? मेरे मौला ने। बोलो, अल्लाह करे कि आप सच्चे पक्के नमाजी हो जाएं। तख्त बिछ गया, 29 तारीख आ गई, नुजूमी बैठ गया, बादशाह विराजमान हो गया, अल्लाह वाला जमीन पर बैठ गया। सब कह रहे थे आज एक सरकट्टा हुआ देखेंगे, आज पता चलेगा कि शाही नजूमी के मुंह में लगने की कीमत क्या देनी पड़ती है, आज पता चलेगा। मगर इन्हें क्या पता था कि जिस रब की रहमत का दामन पकड़ के ये अल्लाह वाला बैठा है, वो रब बचाने पर कादिर है। बेशक। शाम हो गई, सूरज गुरूब हो गया, चांद नजर आने का वक्त करीब आ गया। सब आसमान की तरफ, एक ही शख्स ऐसा था तो जमीन की तरफ देख रहा था, वो यही अल्लाह वाला था। बस क्या बात, सब आसमान की तरफ और ये जमीन की तरफ। नजूमी ने देखा ये अजीब आदमी है, शर्त लगाया है और शर्त भी लगी है सर की, और आसमान की तरफ देखता भी नहीं। अगर हमने झूठ भी बोल दिया, नहीं भी नजर आया, हमने कह दिया नजर आया,
और ये नीचे को देख रहा है, हम कहेंगे आया था गायब हो गया। 29 का चांद तो वैसे भी थोड़ी देर नजर आता है, लेकिन कितना यकीन और भरोसा था, ये ऊपर को देखते नहीं, सब ऊपर देख रहे हैं, सब ऊपर देख रहे हैं। चांद निकलने का टाइम आया, मगर टाइम गुजर रहा, चांद नजर किसी को नहीं आ रहा। हाय हाय। टाइम गुजर गया, अंधेरा छाने लगा, मगर चांद किसी को नजर नहीं आया। अंधेरा छा गया, चांद नजर नहीं आया। चांद का टाइम जब खत्म हो गया, सबकी निगाहें आसमान की तरफ से हटी, अल्लाह वाले पे लगी। क्या बात है, ये नीचे देख रहा हूं। सबने कहा इस अल्लाह वाले से ये तो बताए मस्तान, एक बात तो बता कि आज तक इस नजूमी की बताई हुई बात कभी गलत साबित नहीं हुई, लेकिन आज चांद कहां चला गया, नजर क्यों नहीं आया? अल्लाह वाले का जवाब सुनोगे मचल जाओगे। कहा मैंने नहीं देखा आसमान की तरफ, तुम बताओ नजर आया? कहा नहीं आया। तो कहा इस नजूमी को आगे लेके आओ। कहने लगे बता नजर आया? कहने लगा नहीं नजर आया। अल्लाह वाले ने कहा खुदा की कसम तुझे अपनी जंतरी पर बहुत नाज है ना, मुझे उस रब की रहमत पे बहुत नाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला सुने मेरा, चांद नजर आया? कहने लगा नहीं नजर आया। माशाल्लाह हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद मोहम्मद। अब जितना जल्दी आप सुनना चाहते हैं उतना जल्दी अपने आप को तैयार रखें। बिल्कुल बैठ करके एक बार बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात जो मैंने कहा था ना, देखिए जो वादा आपसे किया गया था, वादे के मुताबिक मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं और इनका आना मेरे जाने का अलार्म है। क्या मैं बात पूरी करूं और ये अलार्म बज रहा है और ये अलार्म बजता ही रहेगा जब तक मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, दूसरे खतीब का आने का मकसद है लगातार बजता रहेगा, समझ रहे हैं आप? पानी की टंकी जब भर जाती है तो वो बोलते ही रहता है तो बटन न दबाओ। इसलिए अब बस बहुत जल्दी मैं जा रहा हूँ और मेरे बाद कुछ शौरा भी हैं और उसके बाद आपका खतीब भी है। और मेरी तो प्यास आपको रह गई तो मियाँ ने मुझे 2 दिन के लिए रखा हुआ, कल भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या बात है। टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 1 बजने को 1। हाँ, पता नहीं कितनी तकरीर हो गई, घड़ी देखी थी लेकिन भूल गई। 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, अफजल मियाँ बता रहे हैं। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह मैं 1.25 घंटा बोलने का सोचा था, 5 मिनट ओवर हो गया तो 2 मिनट और लगा दूंगा, इजाजत हो तो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाना मजमे से अगर बात अच्छी लगे तो। अच्छा, पूरा मजमा ताजुल शरिया माशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से सेल्फ स्टार्ट बैठा है। क्या बात है। नजूमी के सारे नेटवर्क जब खत्म हो गए और सारे हथियार जब उसके काम छोड़ गए ना, तो अब निगाहें झुकाए हुए, सर झुकाए हुए खड़ा है। बादशाह भी नहीं बोलता, नजूमी भी नहीं बोलता, अब अल्लाह वाला खड़ा हुआ। हाय हाय क्या बात है। जब जमाने की पावर खत्म हो जाती है तो जलसे में आने वालों अल्लाह वालों की पावर शुरू होती है। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। आप जमाने के पीछे भाग रहे हो कि जमाना तरक्की करके बड़ी आगे बढ़े आगे। जितना तरक्की तेरे इस्लाम ने 1400 साल पहले करके बता दी है ना, उतनी तरक्की अभी ये जमाना कयामत तक भी नहीं कर पाए। बेशक हक। डॉक्टर साहब तो मेरी बात गौर से सुनना, बस मेरी 2-4 मिनट की बात है। मैं तो आप बता रहा हूँ, मैं बस आप कहोगे भी तो मैं लंबी नहीं करूंगा, बस खत्म की तरफ है। एक बात बताओ, दुनिया की आप इसकी शो की तरफ भाग रहे हो, दुनिया की रंगलियों की तरफ भाग रहे हो, दुनिया की तरक्की को कहते हो कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। अरे तू इस्लाम का मानने वाला, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला, तेरी नजर में इस दुनिया की तरक्की की औकात नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने तो एक जुमला भरी महफिल में कहा था, दुनिया वालों कितनी भी तरक्की कर लो मगर पूरी दुनिया की तरक्की मेरे नबी के थूक के बराबर भी नहीं हो सकती है। क्या बात, एक जुमला क्या कहने, जिंदाबाद। ये जुमला पूरा मजमा याद रखे, इससे बड़ा जुमला बोल के आज की तकरीर में नहीं जा सकता मैं।
चाहे जो लोग चांद पर पहुंच गए वो भी सुन ले, जिन्होंने जमीनों की मादनियात को निकाल लिया वो भी सुन ले, जिन्होंने जमीन का सीना चिड़ के पेट्रोल निकाल लिया वो भी सुन ले, जिन्होंने आसमान में जहाज को उड़ा दिया वो भी सुन ले, जिन्होंने मोबाइल बना के कमाल कर दिया वो भी सुन ले। पूरी दुनिया की कितनी भी तरक्की हो जाए मेरे नबी के थूक के बराबर भी। जोर से बोलो बेशक। अरे सुनो, अरे अभी आपको पता क्या है, 1.25 घंटा बोलने के बाद तो गर्म होता है यहाँ मसला। क्या बात है, क्या बात, हकीकत बात। अरे बाखुदा बता रहा हूँ, ये मेरे भाई मुफ्ती साहब, इनको मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ, समझ रहे हैं आप। ये पिछले साल आप देख रहे थे, ये नहीं थे, मैं ही 2 घंटा बोला था जी, 2.25, और आज मैं 2.5 बोलता। मजा तो अब आया है यार बोलने का, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा तो मैं बोल रहा हूँ, और जब ये बोलेंगे तो तब भी मैं ही बोल रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, तो होनी चाहिए, बात है कि नहीं। हाँ, अपने अंदर ये चीज नहीं है कि मैं ही बोलूँ ना, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बने तो क्या कमाल है कि नहीं। अब जरा तवज्जो करें, मैंने बेंगलोर के बड़े मजमे में बोल दिया, अब्दुल भाई जरा बात सुने, मैंने बोल दिया यार ये मजमा क्या, इससे 50 गुना ज्यादा मजमा था। और बेंगलोर जैसी सिटी पढ़ी लिखी यार, और मैंने बोल दिया, मैंने कहा कर ली दुनिया ने तरक्की, मगर दुनिया कान खोल के सुन ले, मेरी बात को जो चाहे सोशल मीडिया में जहां चाहे डाल दे, पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। आए हाय, क्या बात। मैं बोल गया, और जब मैं स्टेज से उतरा तो एक इंजीनियर ने मुझे पकड़ लिया, बोले हजरत आपने ये बात जोश से बयानी में कह दिया, लेकिन इस बात से आपको गुरेज करना चाहिए, आप कौन सी बात कर रहे हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई, लोग जो हैं हंसेंगे इस जुमले पे। मैंने कहा इंजीनियर साहब क़याम कहाँ पे आ जाओ, अगर मुतमईन करके ना भेजूं ना तो खुदा की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा। मेरा बोलो यार सुभान अल्लाह। हमने कहा जो बोलते हैं वो तोल के बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि बोल दिया बाद में तोलते हैं, पहले तोलते हैं बाद में बोलते हैं। मैंने कहा ना, हाँ थूक के बराबर आ गया। कहने लगा हजरत कैसे, मैंने कहा ये जुमला मैं आप भी बोला करो। बोला हजरत कैसे, मैंने कहा बताओ दुनिया ने कितनी तरक्की के लिए, बोले एरोप्लेन बना दिया। मैंने कहा और बताओ, मोबाइल बना दिया, और बताओ सैटेलाइट सिस्टम बना दिया, और बताओ चांद पे पहुंच गए, और बताओ जमीनों का पता लगाती है, और बताओ मौसम का पता लगाती है। पहले ही बता दिया जाता है कब बारिश होगी, किस खित्ते में होगी, कितनी होगी, बस। कहना हाँ। मैंने कहा और भी अगर कुछ हो तो वो भी बताओ, जो आने वाली तरक्की है वो भी बताओ। कुल मिलाकर उसने बड़ी तरक्की की बात बताई। बोला अब तो साइंस यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि लोगों को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, कितनी बॉडी फ्रीज कर दी गई है कि इनको जिंदा करेंगे। मैंने कहा ये नाकाम कोशिश है, लेकिन बोले दुनिया कोशिश करे। मैंने ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ, कहाँ रहते, बोले बेंगलोर में। पानी पीते, बोले हाँ। कहाँ से आता है, बोले वो सप्लाई का आता है। पीते हैं? हमने कहा हम तो सप्लाई का नहीं पीते, हमारे घर में नल लगा, हम उसका पीते हैं। आप भी पीते हैं कि नल का नहीं पीते? लेकिन बेंगलोर वाले नल का नहीं पीते हैं अपने, उनके यहाँ सप्लाई का आता है। हाँ, मुंबई में भी सप्लाई का आता है। आप देख लेना, जैसे तुम्हारे घर घर में नल है, ऐसे बेंगलोर मुंबई में घर घर में नल नहीं मिलेगा आपको जमीन से। और अगर कहीं धोखाधड़ी में पानी निकल भी आया तो खारा होगा। क्या होगा? पी नहीं सकते। मैंने कहा इंजीनियर साहब सुनो, पूरी दुनिया मिलके क्या कोई ऐसा केमिकल ना बना सकी कि बेंगलोर की धरती में डाल देती, पानी मीठा हो जाता, ताकि सप्लाई का मोहताज ना रहता, जमीन का पानी पी लेता, नीचे से निकाल के पी लेता। बोले अभी कोई ऐसा केमिकल नहीं बना जो खारा को मीठा कर दे। मन का मेरा नबी खारा कुआं में अपना थूक डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। क्या कहने, अल्लाह अकबर। सारे लोग जवाब दे भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो यार। हाय हाय हाय। मैंने कहा इंजीनियर साहब सुन ले, मेरा नबी खारे कुएं में थूक डाल दे, मीठा कर दे। मेरा नबी कटे हुए बाजू पे थूक लगा दे, जोड़ दे। मेरा नबी खैबर के मौके पे अली की दुखती आंखों में अपना थूक डाल दे, आंखों को शिफा दे दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ की बात या रसूल अल्लाह, कहाँ की बात करते हैं?
हाय हाय बच्चा बच्चा है कुर्बान। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा इंजीनियर कान खोल करके सुन ले, अल्लाह की कसम जलसे में आने वालों ये मेरे जुमले नहीं है, ये उस इंजीनियर के जुमले हैं। मैं बोलता जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, कहने लगा हजरत मैं तो दुनिया की तरक्की को तरक्की समझ बैठा था। मन क्या अभी तूने सुना क्या है, अगर जाबिर की हांडी में मेरे नबी लोहा में दहन डाल दे, 1500 को खाना पूरा हो जाए, हांडी का खाना खत्म ना हो, ये मेरे मुस्तफा का कमाल है। तभी तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय 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 सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। सारे अच्छों में अच्छा, हाय 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 माशाअल्लाह। समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मैंने कहा इंजीनियर अभी दुनिया जमीन को कुरेद रही है कि जमीन में क्या है, दुनिया चांद पर जाने की कोशिश कर रही है। नबी ने तो हलीमा के और पालने में लेट के उंगली को इशारा किया तो चांद को घुमा कर रख दिया। हाय हाय हाय। अभी तो दुनिया चांद के गिर्द घूम रही है, अगर चांद किसी के गिर्द घूमा है तो वो मेरा नबी है जिसका मैं कलमा पढ़ता हूं। हाय हाय हाय। बस आखिरी जुमले तकरीर के सुने। मैंने कहा ना अब मैं नहीं बोलूंगा, मैंने कहा ना कल इंशाअल्लाह आप सुनिएगा। अल्लाह वाले के पास नुजूमी आया, निगाहें झुकी है और झुका के कहने वाला कहने लगा, ओ अल्लाह वाले ये तो बता, आज तक मेरी कही गई बात झूठ ना निकली, आज तक मैंने अपनी जंतरी से हिसाब लगा के जो बताया है वो बिल्कुल सही निकलता है, मगर आज बता क्या हो गया, मेरी जंतरी गलत साबित की हुई, मेरी बात गलत साबित की हुई। जलसे में आने वालों अल्लाह वाले ने कहा सुन, चांद तो नजर आया था मगर तूने देख न सका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। ये तो मसला ऐसा हो गया, जलते पे और ज्यादा नमक छिड़कना हो गया, पेट्रोल छिड़कना हो गया। एक तो इसको नजर नहीं आया और अल्लाह वाला कह रहा नजर आया। अल्लाह अल्लाह। ये वैसे ही शर्मिंदा था, अल्लाह अल्लाह। कहने लगा अब नजर भी खराब हो गई क्या हमारी, क्या आया था हमने नहीं देखा, अब नजर का भी इलाज कराएं। क्या बात है। अल्लाह वाले ने कहा सुन, नजर आया था, तो कहने लगा मुझी को नजर नहीं आया, किसी को नहीं आया, सब करे किसी को नहीं आया। अल्लाह वाले ने कहा नजर आया था मगर तुम्हें नहीं आया। तो कहा तुमने कैसे देखा, तुम्हारी निगाह तो नीचे थी। कहा हम निगाह नीचे करके भी ऊपर का देख लेते हैं। हाय हाय क्या बात है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या बात है। नजर आया था। अब आखिरी बात बता रहा हूँ बस, और बस मोहब्बत के साथ आप सुनना, और सुनने के बाद में ये जज्बा लेके जाना और ये वादा करके जाना कि बस कामयाबी का राज इबादत में है। माशाअल्लाह। कामयाबी का राज बस आखिरी बात कहने लगा नजर आया तो कहने लगा फिर गया कहाँ था, नजर आया था तो गया कहाँ था। अल्लाह वाले ने कहा ये बता जब चांद दिखने का टाइम आया तो मेरी हालत क्या थी। कहा हमने देखा आस्ती ऊपर की थी और कुछ पलटे जा रहे थे, तुम्हारी हथेली जमीन पर रखी थी, बस यही हम देख रहे थे। कभी आसमान को देखते थे, कभी तुम्हारी हथेली को देखते थे। अल्लाह वाले ने कहा बेवकूफ, चांद तो नजर आया था मगर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथेली जमीन पर रख के चांद को छिपा दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नजूमी कह रहा था जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान।